आज का हमारा व्याख्यान है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 एवं ह्यूम के द्वारा की गई। दरअसल कांग्रेस की स्थापना के पूर्व भी भारत में कई संगठन कार्य कर रहे थे, जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन आदि, परंतु ये कोई अखिल भारतीय संगठन नहीं थे। इसलिए जब लॉर्ड लिटन का दमनकारी शासन हुआ भारत में 4 वर्ष तक, और उसके बाद में जब हिल्बर्ट विधेयक विवाद आया, तो उस समय भारत की स्थितियों के संबंध में एवं ह्यूम ने ये महसूस किया कि भारत में असंतोष है और इस असंतोष को दूर करने के लिए एक एसोसिएशन स्थापित होना चाहिए। और उन्होंने सर्वप्रथम उस एसोसिएशन के लिए रखा कि ये सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में ये कार्य करे। लेकिन जब उन्होंने अपनी ये योजना तत्कालीन गवर्नर जनरल के समक्ष रखी, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने उसमें राजनीतिक कार्य को भी सम्मिलित कर दिया। उसके पश्चात ह्यूम साहब इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्होंने कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से चर्चा की। उसके बाद में वो भारत आए और विधिवत रूप से कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ। प्रसिद्ध एडवोकेट व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। अन्य प्रमुख व्यक्ति जो इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, वी राघवाचार्य, सुब्रमण्यम, हिंसावाचार, काशीनाथ दयालन, नारायण गणेश, चंद्रवर्कर, आनंदी चाटू आदि। तो ह्यूम साहब ने इसकी स्थापना की थी। इसलिए लेखक उपलैंड ने लिखा है, भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके पालने को आशीर्वाद दिया। कांग्रेस के जो उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य हैं जो रखे गए थे। पहला उद्देश्य था साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश हित के लिए लगन से कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता के संबंध स्थापित करना। दूसरा, समस्त देशवासियों में वंश, धर्म और प्रांत संबंधी दूषित संस्कारों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना का पोषण और परिवर्धन करना। तीसरा, महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों में अच्छी तरह चर्चा होने के बाद परिपक्व सम्मतियों का संग्रह करना। चौथा, उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिज्ञ देश हित में कार्य करें। ये 4 प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस के लिए रखे गए। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात, जैसा कि हम देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। लेकिन एक विवाद उत्पन्न होता है कांग्रेस की स्थापना को लेकर कि कांग्रेस की स्थापना का वास्तविक उद्देश्य क्या था। और इसमें 2 बातें आती हैं। पहला तो आता है अभय दीप की धारणा, और इस धारणा के अनुसार कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य रखा गया उसे ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए एक सेफ्टी वॉल्व या अभय द्वीप के रूप में इसकी स्थापना की गई। विलियम वेडरबर्न ने इसके संबंध में लिखा है कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए अभय द्वीप की आवश्यकता थी, और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर अभय द्वीप दूसरी कोई चीज नहीं हो सकता था। इसी तरह लाला लाजपत राय ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस संस्था के संस्थापक ब्रिटिश साम्राज्य की शक्तियों से रक्षा करना और उसको छिन्न भिन्न होने से बचाना चाहते थे। तो ये हमने जैसे 2 विचार देखे, तो इन विचारों से ये स्पष्ट होता है
कि दरअसल कांग्रेस की स्थापना को राष्ट्रीय संस्था के रूप में नहीं की गई थी। कांग्रेस की स्थापना की गई थी ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए। और इन लेखों का यह है कि लॉर्ड लिटन के समय ये स्थितियां हो गई थी, असंतोष अपने चरम पर पहुंच गया था। तो एक और उसके बाद विल्बर्ट भी देख के विवाद के समय भी भारतीय काफी एकजुट हो गए थे। तो इस असंतोष को दूर करने के लिए एक सेफ्टी बल की आवश्यकता थी और वो सेफ्टी बल कांग्रेस थी। लेकिन दूसरे लेखक जो है वो ये कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना अभयदीप के रूप में नहीं, एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई। और इसके संबंध में एनी बेसेंट, गुरमुख निहाल सिंह, ईश्वरी प्रसाद आदि कई व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे एनी बेसेंट ने लिखा है, राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए 17 प्रमुख भारतीयों एवं भीम साहब द्वारा किया गया। गुरमुख निहाल सिंह ने भी कहा है, यह संभव है कि ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने तथा कांग्रेस का प्रयोग एक अभयदीप की तरह करने के विचार भीम तथा वेडरबर्न के हृदयों में हो, किंतु इस बात पर विश्वास करना असंभव है कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता और रानाडे जैसे भारतीय नेता उनके हाथों के साधन मात्र थे, या वे भी ब्रिटिश साम्राज्य को क्रांति के खतरे से बचाने का विचार रखते थे। इतिहासकार ईश्वर प्रसाद ने भी लिखा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के हितों की दृष्टि से की गई थी। इस तरह से इन लेखकों का जो विचार है कि एक राष्ट्रीय संस्था थी। भीम साहब केवल एक कोरे साम्राज्यवादी नहीं थे। भीम साहब वर्षों तक भारत में रहे थे और उन्हें हम केवल साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी ही नहीं कह सकते। भीम साहब ने भी भारतीयों के दर्द को महसूस किया था और उन्होंने इसीलिए एक संस्था के रूप में भारतीयों की आवाज को शासकों के पास पहुंचाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। फिर हम आते हैं वास्तविक स्थिति। वास्तविक स्थिति क्या थी? कांग्रेस की स्थापना का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस की स्थापना का वास्तविक उद्देश्य दोनों ही बातें कांग्रेस की स्थापना में देखने को मिलती है कि एक तरफ क्योंकि लिटन के समय जो असंतोष फैल गया था, तो ब्रिटिश साम्राज्य को भी छिन्न भिन्न होने से बचाना जरूरी था। तो उस उद्देश्य को लेकर भी कहीं न कहीं वो भी एक उद्देश्य था। और दूसरा, भारतीय क्योंकि सब प्रमुख भारतीय भी भीम साहब के साथ इसमें सम्मिलित थे, जिनका कि उल्लेख यूनिवर्सिटी ने किया है। तो उन सब का उद्देश्य ये था कि हम भारतीयों की आवाज को ब्रिटिश शासन तक पहुंचाएं। तो एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में भी कांग्रेस का उदय हुआ। तो कांग्रेस की स्थापना में ये दोनों ही बातें आती है। सेफ्टी बल की बात भी सही है अपनी जगह, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय संस्था के रूप में भी कांग्रेस की स्थापना की। धन्यवाद।